नेक्स्ट हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विटामिन ए जो है क्या है, उसके कुछ टर्म्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, कैसे ये एब्जॉर्ब होता है, कौन कौन से सोर्स होते हैं, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एंड मोड ऑफ एक्शन। पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देख लेंगे, फिर देखेंगे इसका हम लोग सोर्स, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है। ठीक, पहले हम देखते हैं कि जो विटामिन ए है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। कैसा विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। कैसा विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। और नेचुरली ये हमें एनिमल और प्लांट में मिलता है। नेचुरली ये कहाँ मिलता है हमको? एनिमल डाइट में मिलता है एंड प्लांट डाइट में मिलता है, जो आगे आगे जाके आपको बताने वाला हूं मैं। ठीक, आगे बात करते हैं। इसमें एक टर्म होता है रेटिनॉइड्स। ठीक, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, रेटिनॉइड्स भी हम बोलेंगे विटामिन ए को। विटामिन ए या रेटिनॉइड्स हम बोलेंगे। और विटामिन ए या रेटिनॉइड्स जो है वो आपको एक प्रकार से हम बोलेंगे कि वर्ल्ड में डाइट में या एनिमल डाइट है, प्लांट डाइट में आपको डिफरेंट वेराइटीज में मिल सकता है, एंड बॉडी के अंदर भी डिफरेंट वेराइटीज में मिल सकता है। तो जो विटामिन ए है, जो रेटिनॉइड है, वो हमको एक पहला इसका जो फॉर्म होता है या पहला रूप जो है रेटिनॉल। पहला रूप जो है रेटिनॉल। दूसरा है रेटिनल, NaL नल, यहाँ NOL नॉल था, यहाँ पर रेटिनल है। ठीक है, फिर है रेटिनोइक एसिड, फिर है रेटिनोइक एसिड, तीसरा क्या है? रेटिनोइक एसिड, और लास्ट है बीटा कैरेटीन। बीटा कैरेटीन। ठीक, तो ये आप इंपॉर्टेंट, चार इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है जो आपको एग्जाम में आ सकती है, इसको मिला के, रेटिनॉइड को मिला के चार। यदि रेटिनॉइड आ गया मतलब आपको विटामिन ए के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जिसमें आपको बताना है रेटिनॉल क्या है, रेटिनल क्या है, रेटिनोइक एसिड क्या है, एंड बीटा कैरोटीन क्या है। ठीक, तो फर्स्ट हम देखते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंटली आपको समझना है, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड एंड बीटा कैरोटीन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहीं से ये आपको मालूम चले कौन सी डाइट में प्रेजेंट होता है। ठीक, साथ में ये फंक्शन पे भी आपको इंपॉर्टेंस बताएगा। तो पहले हम देखते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल जब भी हम वर्ड बोल रहे हैं तो ये विटामिन ए ऑल्सो कॉल्ड रेटिनॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जब भी हम बोलेंगे विटामिन ए का जो एक एक्टिव मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं वो क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी में जो वाकई जो विटामिन ए काम कर रहा है वो क्या है? रेटिनॉल है। ठीक, आगे बात करेंगे नेचुरली अकरिंग विटामिन ए इन एल्कोहल फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो विटामिन ए है वो नेचुरली क्या होता है? जो रेटिनॉल फॉर्म में होता है। रेटिनॉल मतलब उसमें एल्कोहल है, नॉल वर्ड आ रहा है मतलब वो एल्कोहल को बताता है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें एल्कोहल प्रेजेंट है, मतलब एल्कोहल का जो एक केमिकल फॉर्मूला होता है वो इसमें है। ठीक, तो विटामिन ए ऑल्सो कॉल्ड रेटिनॉल, और नेचुरली जो विटामिन ए है वो एल्कोहल फॉर्म में होता है, उसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे रेटिनल। रेटिनल NaL नल है। ठीक है, एल्डिहाइड डेरिवेटिव फ्रॉम रेटिनल, रेटिनॉल। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है? जब रेटिनॉल रेटिनॉल क्या होता है? कन्वर्ट होता है रेटिनल में। ठीक है, जो आपका रेटिनॉल है वो कन्वर्ट हो सकता है रेटिनल में। ठीक, इंपॉर्टेंटली याद रखना है, रेटिनल क्या है? एल्डिहाइड फॉर्म है विटामिन ए का। विटामिन ए का एल्डिहाइड फॉर्म है। रेटिनॉल जो है वो एल्कोहल फॉर्म है विटामिन ए का। वैसे रेटिनल जो है ये एल्डिहाइड फॉर्म है किसका? विटामिन ए का। और ये क्या होता है? जब आपका रेटिनॉल क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। जब रेटिनॉल ऑक्सीडाइज होता है तो फाइनली क्या फॉर्म होता है? रेटिनल फॉर्म होता है। मतलब रेटिनल डायरेक्टली नहीं बनता है, मतलब डायरेक्टली आपको ये आपको सोर्स से नहीं मिलेगा। आपको जो भी आप सोर्स लेंगे, मतलब प्लांट या एनिमल,
उसमें आपको रेटिनॉल ही मिलेगा, लेकिन जब रेटिनॉल है वो काय में कन्वर्ट होगा, रेटिनल में कन्वर्ट होगा। काय में कन्वर्ट होगा, रेटिनल में कन्वर्ट होगा। तो रेटिनॉल काय में कन्वर्ट हो रहा है, रेटिनल में कन्वर्ट हो रहा है। और रेटिनल क्या है, विटामिन ए का एल्डिहाइड फॉर्म होता है। और जब रेटिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है या रेटिनॉल ऑक्सीडाइज होता है तो काय में कन्वर्ट होता है, रेटिनल में कन्वर्ट होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको, रेटिनॉल से रेटिनल बनता है और रेटिनल से रेटिनॉल बन सकता है। ये जो प्रोसेस है ऐसी होती है, रेटिनॉल से रेटिनल बन जाता है और फिर रेटिनल से अगेन रेटिनॉल बन जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या दिमाग में बैठा लें, रेटिनॉल ऑक्सीडाइज होकर रेटिनल में कन्वर्ट हो सकता है, रेटिनल अगेन कन्वर्ट हो सकता है, रेटिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। आगे देखेंगे रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड जो है ये भी ऑक्सीडाइज फॉर्म है रेटिनल का। ये किसका फॉर्म है, ये क्या होता है, जो रेटिनल है वो अगेन ऑक्सीडाइज होता है और फॉर्म करता है क्या, रेटिनोइक एसिड फॉर्म करता है। मतलब रेटिनॉल से रेटिनल और रेटिनल से रेटिनोइक एसिड, ठीक है। कैसा है, रेटिनॉल से रेटिनल और रेटिनल से रेटिनोइक एसिड। मतलब रेटिनोइक एसिड कैसे बनता है, रेटिनल से बनता है। रेटिनल कैसे बनता है, रेटिनॉल से बनता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बताया मैंने आपको कि रेटिनॉल से रेटिनल बनता है, रेटिनल से अगेन रेटिनॉल बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो रेटिनल से जो ऑक्सीडाइज फॉर्म बना है, कौन सा, रेटिनोइक एसिड, ये अगेन रेटिनल नहीं बन सकता है। ये सिर्फ सिंगल पाथवे है, रेटिनल से रेटिनोइक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। और जो रेटिनोइक एसिड जो होता है बॉडी में वो आपकी कुछ स्पेसिफिक सेल्स में बनता है, और वैसे जो रेटिनॉल है वो भी स्पेसिफिक सेल से बनता है, क्योंकि जो विटामिन ए का जो एग्जैक्टली जो एक्टिव मॉलिक्यूल जो फॉर्म वर्क करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, रेटिनॉल है, एंड क्या है आपका, रेटिनोइक एसिड है। ये भी है आपका, रेटिनॉल भी है, लेकिन रेटिनॉल जो है फाइनली जब काम करेगा उससे जस्ट पहले क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, रेटिनल में कन्वर्ट होगा। और जब रेटिनल जो है कुछ टिश्यूज में, कुछ सेल्स में बताऊंगा आपको कहां पर, वह रेटिनल के रूप में काम करेगा, और कुछ टिश्यूज में रेटिनोइक एसिड के रूप में काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है एग्जैक्टली क्या है, ये प्लांट, जितने भी आप प्लांट से विटामिन ए लेते हैं, प्लांट से यदि आप विटामिन ए ले रहे हैं वो बीटा कैरोटीन के रूप में लेते हैं। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, आप प्लांट से जब भी कोई भी विटामिन ए लेते हैं वो विटामिन ए जो होता है बीटा कैरोटीन के रूप में आता है। और जैसे बॉडी में आता है वो कन्वर्ट हो जाता है काय में, दो मॉलिक्यूल किसके, रेटिनॉल के, दो मॉलिक्यूल किसके, रेटिनॉल के दो मॉलिक्यूल फाइनली वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। फाइनली काय में कन्वर्ट होता है, वो रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। तो आपको बता दूं कि दो मॉलिक्यूल, तो जैसे आपने पपीता खाया तो पपीता से आपको बीटा कैरोटीन मिलेगा, वो आंतों में जाएगा और जो बीटा कैरोटीन है वो टूट के दो रेटिनॉल बनाता है, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन पहले कहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली प्लांट में मिलता है, और इसमें दो रेटिनॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक। तो ये चार इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होना चाहिए कि भाई रेटिनॉल क्या है, ये विटामिन ए का एक एल्कोहल वाला फॉर्म है, ठीक है, जिसे हम विटामिन ए बोलते हैं। नेचुरल विटामिन ए रेटिनॉल के फॉर्म में होता है। रेटिनल जो है ये एल्डिहाइड फॉर्म है जो रेटिनॉल के ऑक्सीडाइज होने के बाद बनता है। जो रेटिनोइक एसिड जो है ये भी क्या ऑक्सीडाइज फॉर्म है जो रेटिनल के ऑक्सीडाइज होने के बाद बनता है, ठीक है। जो बीटा कैरोटीन है ये आपको डायरेक्टली प्लांट से मिलता है, और जब ये टूटता है तो दो रेटिनॉल देता है। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको बिल्कुल टिप ऑफ टंग होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसका सोर्स, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे मोड ऑफ एक्शन। आपको बताया मैंने कि हमें जो विटामिन ए है दो सोर्स से मिलता है। पहला मिलता है प्लांट से मिलता है, दूसरा एनिमल से मिलता है। जब भी हम प्लांट की बात करेंगे तो जितने भी आपके प्लांट में पीले रंग वाले, कलर वाले पीले रंग वाले, ठीक है, हरे रंग, डार्क हरे रंग वाले, ठीक है, और फ्रूट्स की हम बात करते हैं, जितने पीले रंग वाले, नारंगी रंग वाले, लाल रंग वाले, उसके बाद बात करेंगे डार्क ग्रीन कलर वाले। एंड फ्रूट्स में क्या होता है आपका,
खासकर विटामिन ए होता है, और लेकिन उसमें कौन से फॉर्म में होता है, बीटा कैरोटीन, जो भी आपको जस्ट बताया मैंने। आप प्लांट से पपीता खा लें, क्या क्या मिलेगा आपको, पालक भाजी, स्पिनच, पालक भाजी ले लें, गाजर ले लें, कद्दू ले लें आप, मैंगो ले लें आप, पपाया ले लें आप, ठीक है। गाजर पहले आप ले लें, हरी पत्तेदार सब्जी में हो गया, पालक हो गया, ठीक है, या वो अलग पत्ती जो सब्जियां होती वो। फिर आप ले लें क्या, गाजर ले लीजिए आप, फिर एक कद्दू पीले रंग का वो आप ले लीजिए, फिर आप आम ले लीजिए, पपाया ले लीजिए। इनमें विटामिन ए होता है, लेकिन वो कौन से फॉर्म में होता है, बीटा कैरोटीन फॉर्म में होता है। ये आपको प्लांट से मिलेगा, ठीक है। जब बीटा कैरोटीन फॉर्म में मिलेगा तो जैसे आप पपीता खाएंगे या जो फ्रूट्स खाएंगे, ये अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद ये जो बीटा कैरोटीन है ये अंदर पहुंचेगा, और ये जो बीटा कैरोटीन है वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो बनाएगा, वहां से फॉर्म होगा पहले क्या, रेटिनल फॉर्म होगा, और फिर फाइनली रेटिनॉल फॉर्म होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रेटिनॉल से रेटिनल और रेटिनल से रेटिनॉल बन सकता है। तो जो बीटा कैरोटीन है वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद, वहां जाने के बाद काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एग्जैक्टली वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब हो कहाँ पहुंचेगा, आपके जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये दिख रही जो सेल आपकी, मैंने गैस्ट्रिक म्यूकोसा बना दी है, इंटेस्टाइन में पहुंच के गैस्ट्रिक म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होगा, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा से पहुंचाने के बाद एक बीटा कैरोटीन से दो रेटिनल बनते हैं, और फाइनली दो रेटिनॉल बन जाते हैं। फाइनली क्या बन जाते हैं, दो रेटिनॉल बन जाते हैं। फाइनली क्या बन जाते हैं, दो रेटिनॉल बन जाते हैं। मतलब आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में बीटा कैरोटीन से क्या बन के तैयार है, रेटिनॉल बन के तैयार है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्लांट से आपने लिया, प्लांट से लेने के बाद अंदर कौन कौन पहुंचा आपका, फाइनली बीटा कैरोटीन पहुंचा। बीटा कैरोटीन जो है उससे दो रेटिनॉल बनते, मैंने आपको बताया था। तो जो बीटा कैरोटीन है पहले क्या में टूटता है, रेटिनल में टूटता है, और फिर वहां से फाइनली क्या बनता है, रेटिनॉल बन जाता है। तो दो रेटिनल और फाइनल दो रेटिनॉल आपके बन जाएंगे, और कुल मिला के हम बोलेंगे कि जो आपके जीआईटी म्यूकोसा में, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में रेटिनॉल बन के पड़ा है, ये प्लांट से आके बन के पड़ा है। वैसे यदि हम एनिमल डाइट लेते हैं, तो जब भी आप एनिमल डाइट लेंगे तो एनिमल डाइट में जो आपको विटामिन ए मिलेगा वो किस रूप में होगा, रेटिनॉल विथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एनिमल जैसे आप लेते हैं, एनिमल डाइट आप लेते हैं, एनिमल सोर्स डाइट लेते हैं, उसमें विटामिन ए किस फॉर्म में, रेटिनॉल, रेटिनॉल विथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही आप क्या खाते हैं, एनिमल का लीवर ले रहे हैं, किडनी ले रहे हैं, अंडे का पीला भाग ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चीज ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, लीवर, किडनी, एग, मिल्क, चीज, बटर, फिश, ये आप लेते हैं। जैसे आप ये लेंगे तो ये क्या होगा, आपके जीआईटी में जाएगा, और जाने के बाद इसमें क्या मिलेगा हमको, जैसे हमने अंडा खाया, अंडे में क्या है, रेटिनॉल है, विटामिन ए है, विटामिन ए लेकिन किस फॉर्म में, रेटिनॉल प्लस लॉन्ग चेन फैटी एसिड के फॉर्म में है। जैसे वो पहुंचता है, खासकर इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और वहां पर जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है, तो वो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो इस पे काम करता है, और रेटिनॉल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, डाइजेस्ट करके, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेटिनॉल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जैसे इसको सेपरेट करता है तो जो रेटिनॉल है वो एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंच जाता है, आपके फाइनली म्यूकोसा में। तो म्यूकोसा में प्लांट लेंगे तो रेटिनॉल मिल गया है, एनिमल लेंगे तो रेटिनॉल मिल गया है। एनिमल में क्या है, रेटिनॉल प्लस लॉन्ग चेन रिएक्शन होती है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, वो आप अंडा खाएंगे साथ में आएगा। जैसे इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, वहां पर आपकी पैनक्रियाटिक म्यूकोसा क्या करेगी, उसको डाइजेस्ट करेगी, तो ब्रेक हो जाएगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड अलग हो जाएगा, एंड आपका रेटिनॉल अलग हो जाएगा। रेटिनॉल क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और फाइनली आपके जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में रेटिनॉल पड़ा हुआ है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में रेटिनॉल पड़ा हुआ है। ये जो रेटिनॉल है उसके बाद जो है, चाहे वो प्लांट वाला हो चाहे वो एनिमल वाला हो, फाइनल रेटिनॉल है। ये रेटिनॉल जो है अगेन जो है बाइंड विथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, बाइंड विथ, बाहर तो एनिमल वाला फ्री होके आया था, अगेन जो रेटिनॉल अंदर है वो म्यूकोसा सेल में क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप की लॉन्ग चेन फैटी एसिड बाइंड होगा, और प्लस काइलोमाइक्रॉन,
काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन क्या होता है? काइलोमाइक्रॉन एक प्रकार के लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। काइलोमाइक्रॉन जो होते हैं एक प्रकार के लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद जो काइलोमाइक्रॉन है ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते, ये पहले कहाँ जाते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स में जाते हैं। और लिम्फेटिक डक्ट जो होती है फाइनली आपको पता है कहाँ ओपन होती है? वो ओपन होती है आपकी ब्लड वेसल्स में। तो जैसे लिम्फेटिक डक्ट में पहुंचते हैं, लिम्फेटिक डक्ट से क्या होते हैं? फाइनली ब्लड वेसल्स में आते हैं। इस प्रकार से होता है। तो नॉर्मली जो काइलोमाइक्रॉन है वो आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगे। नॉर्मली ये एक लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद ये लिम्फेटिक टिश्यूज में जाते हैं, लिम्फेटिक डक्ट में जाते हैं और लिम्फेटिक डक्ट से फिर फाइनली कहाँ जाते हैं? वो आपके ब्लड में आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो काइलोमाइक्रॉन जो है ये क्या होता है? किससे बाइंड हो जाता है? लिपिड का मॉलिक्यूल कैसे बाइंड होगा? ये आपका रेटिनॉल। तो अंदर जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें रेटिनॉल है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है एंड काइलोमाइक्रॉन है। काइलोमाइक्रॉन है, ठीक है। रेटिनॉल है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है एंड काइलोमाइक्रॉन है। ये तीनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये तीनों कॉम्प्लेक्स क्या होगा? फाइनली गैस्ट्रिक म्यूकोसा से मूव होकर कहाँ पहुंचेगा? आपके पोर्टल वेन में पहुंचेगा। क्योंकि पता है यहाँ आंतों से जो भी एब्जॉर्ब होता है, जो भी एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ जाता है? पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन में जाएगा और ये जो कॉम्प्लेक्स है पोर्टल वेन में मूव होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? लीवर में पहुंचेगा। जैसे ही लीवर के अंदर पहुंचेगा तो लीवर के अंदर की जो हेपेटोसाइट सेल्स है, लीवर के अंदर, लीवर का बना है? हेपेटोसाइट सेल्स का बना है। तो लीवर के अंदर जो हेपेटोसाइट सेल्स हैं वो क्या होंगी? उनके अंदर क्या पहुंचेगा? फाइनली कौन पहुंचेगा? आपका रेटिनॉल पहुंच जाएगा। कौन पहुंच जाएगा? वहां पर जाकर रेटिनॉल पहुंचेगा वहां पर। और जो रेटिनॉल है वो वहां जाकर फिर अगेन फ्री हो जाएगा। अगेन कैसा हो जाएगा? वो फ्री हो जाएगा, इनसे सबसे फ्री कॉम्प्लेक्स से फ्री हो जाएगा। और फाइनली जो रेटिनॉल है वो दो रूप में वहां हो सकता है। एक हो सकता है वो स्टोरेज फॉर्म में। जो ये कॉम्प्लेक्स गया था, इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया? लीवर के अंदर जाकर अपने में से सिर्फ रेटिनॉल को छोड़ दिया और रेटिनॉल कहाँ पहुंच गया? लीवर की हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर पहुंच गया है। यह रेटिनॉल जो है अकेला पड़ा हुआ है। रेटिनॉल दो तरीके से अंदर होता है। एक प्रकार से हो सकता है वो स्टोर हो जाए या फिर आपके टारगेट ऑर्गन जहां आवश्यकता है वहां पहुंचे। यदि वो स्टोर होता है तो वो स्पेसिफिक फैटी एसिड से फिर मिलता है। स्पेसिफिक फैटी एसिड से मिलके वहां पर क्या हो जाता है? लीवर में स्टोर हो जाता है। जो रेटिनॉल है यदि लीवर में उसको स्टोर होना है तो वो स्पेसिफिक टाइप के फैटी एसिड से फिर जुड़ेगा और वहां पर जुड़ के स्टोरेज के फॉर्म में रह जाएगा। लेकिन जो स्टोर नहीं होना है, जिसकी आवश्यकता है, डिमांड है, बॉडी उसको पहुंचाएगी, तो क्या होगा? वो ट्रांसपोर्ट होगा। टारगेट ऑर्गन की ओर ट्रांसपोर्ट करेगा। कैसे? ठीक है, इसे ट्रांसपोर्ट ऑर्गन की ओर टारगेट करने मतलब जो जहां पर डिमांड है बॉडी की, जहां आवश्यकता है वहां पहुंचाना है हमको विटामिन रेटिनॉल को। तो रेटिनॉल क्या होगा? यहाँ पर बाइंड होगा रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से। स्पेसिफिक टाइप के बाइंडिंग प्रोटीन जो लीवर में फॉर्म होते हैं उस बाइंडिंग प्रोटीन को हम बोलते हैं रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होने के लिए यदि उसको टारगेट ऑर्गन तक जाना है तो रेटिनॉल बाइंड किससे होगा? रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से। यदि उसको वहां स्टोर होना है तो वहां बाइंड होगा वो किससे? स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड से। ठीक है, फैटी एसिड से क्या होगा? वो बाइंड होगा। इंपॉर्टेंट याद रखना है, फैटी एसिड से बाइंड हो रहा है मतलब वहां स्टोर हो रहा है, और स्पेसिफिक प्रोटीन मतलब रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब उसको टारगेट ऑर्गन तक जाना है, पहुंचाना है। ठीक है, तो बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद वो वहां से मूव होकर ब्लड में आता है। मूव होकर कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। और ब्लड में जाने के बाद ब्लड में आ गया मतलब उसको टारगेट ऑर्गन में जाना है। अब टारगेट ऑर्गन आपके विटामिन जो एक एक कौन कौन से होते हैं, ठीक, वो भी देखते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें हमने क्या देखा? सोर्स क्या है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, एंड फाइनल ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, वो हमने देखा। यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं। यदि हम प्लांट डाइट लेते हैं तो प्लांट डाइट में आपको विटामिन ए किस रूप में मिलेगा? कैरेटीन के फॉर्म में मिलेगा। कैरेटीन जो होता है वो आपको काय में मिलता है? आपको कलर वाली सब्जियों में मिलता है, डार्क हरे रंग की सब्जी में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है। यदि हम बात करेंगे पालक भाजी, स्पिनच की बात करेंगे, गाजर की बात करेंगे, कद्दू की बात करेंगे, फिर आपकी मैंगो की बात करेंगे, ठीक है, पपाया की बात करेंगे, इसमें कैरेटीन होगा। कैरेटीन जो होगा वो आप खाएंगे, अंदर कैरेटीन पहुंचेगा और जो कैरेटीन है वो जीआईटी में जाके स्प्लिट होगा, टूटेगा।
काय में आपके फाइनली वो रेटिनल और फिर फाइनली क्या बना लेगा, जीआईटी म्यूकोसा में जाकर वो रेटिनॉल बन जाएगा। तो आपके जीआईटी म्यूकोसा में किस फॉर्म में आ जाएगा, वो रेटिनॉल फॉर्म में आपको मिलेगा। वैसे आप एनिमल से खाएंगे तो एनिमल जब लेते हैं तो एनिमल में किस फॉर्म में होता है विटामिन ए, वहां पर होता है रेटिनॉल विथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड के फॉर्म में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि बीटा कैरोटीन एनिमल में कभी नहीं मिलेगा आपको, ना रेटिनॉल जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो आपको प्लांट में कभी नहीं मिलेगा, वो एनिमल में ही मिलेगा। वो लीवर में, किडनी में, आपके अंडे में, एग में, मिल्क में, चीज में, बटर में, फिश में मिलेगा, वो खाएंगे वो आएगा। और जैसे ही वो जीआईटी में पहुंचेगा, वहां जाने के बाद, जीआईटी में जाने के बाद पैनक्रियाटिक जूस की प्रेजेंस में, एस्ट्रोजेनिक एंजाइम की प्रेजेंस में रेटिनॉल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जिससे रेटिनॉल एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होकर कहाँ आ जाएगा, आपके म्यूकोसा में आ जाएगा। जैसे म्यूकोसा में आता है तो यहाँ पर आने के बाद इस म्यूकोसा से उसको कहाँ जाना है, आपको जाना है ब्लड वेसल्स में जाना है, पोर्टल वेन में जाना है। तो वहां जाने के लिए ये क्या करेगा, दो लोगों से जुड़ेगा। पहले जुड़ेगा इस म्यूकोसा में लॉन्ग चेन फैटी एसिड से जुड़ेगा और साथ में काइलोमाइक्रोन से जुड़ेगा, और तीनों के जो कॉम्प्लेक्स हैं ये फाइनली कहां पर आएगा, ब्लड में आएगा, और ब्लड से होता हुआ कहां पहुंचेगा, लीवर में पहुंचेगा। जैसे लीवर में पहुंचता, लीवर की जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं वो वहां पर वो रेटिनॉल को छोड़ देगा। तो ये हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर रेटिनॉल पहुंच गया है। अब रेटिनॉल जो है उसका उपयोग दो तरीके से होता है, वो स्टोर भी हो सकता है या फिर आपकी जहां पर आवश्यकता है, डिमांड है, वहां पहुंचेगा। पहले बोलेंगे स्टोर की बात करें तो स्टोर होने के लिए किससे बाइंड होगा, ये स्पेसिफिक टाइप के फैटी एसिड से बाइंड हो जाएगा और वहीं लीवर में स्टोर हो जाएगा। लीवर बेस्ट स्टोरेज या उसका स्टोर हाउस होता है किसका, विटामिन ए का। और जिसको ट्रांसपोर्ट होना है उसको बाइंड होना पड़ेगा, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड होता है, और बाइंड होकर वो कहाँ पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा, और ब्लड में पहुंचने के बाद कहाँ पहुंचेगा, वो टारगेट ऑर्गन में पहुंचेगा। अब टारगेट ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपने विटामिन ए के बारे में सुना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट ऑर्गन होता है विटामिन ए का, वो होता है आंखें, आई सबसे पहले टारगेट ऑर्गन है। दूसरा हम बात करेंगे, ये आपके बॉडी की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वहां पे जाके काम करता है। तीसरा जो है खासकर आपका जो मेल जेनाइटल ऑर्गन है, मेल जेनाइटल ऑर्गन जहां पर स्पर्म फॉर्म होते हैं, स्पर्मेटोजुआ से स्पर्म फॉर्म होंगे, स्पर्मेटोजुआ पे ये जाके काम करता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, पहले आपको बात की मैंने, आई में काम करता है, एपिथेलियल सेल्स में आपकी बात करता है, ठीक है, मतलब एपिथेलियल सेल्स की फंक्शन को मैनेज करता है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग, ये आपके फीमेल जेनिटल ऑर्गन पे काम कर रहा है। और फाइनली आप बोलेंगे बॉडी की जितनी भी एपिथेलियल सेल्स हैं या बॉडी की जो भी सेल्स हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक होता है, ठीक है। कैसा होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, लाइक वैसे ही वाला हार्मोन भी काम करता है, विटामिन ए काम करता है, जो बॉडी की सेल की ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए होता है। यदि विटामिन ए होगा तभी उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, प्रॉपर ग्रोथ होगी, तभी वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगा। कैसे आपको आगे बताऊंगा मैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो है टारगेट ऑर्गन है वो कहाँ पहुंचता है। अब हम लोग देखेंगे मोड ऑफ एक्शन। तो टारगेट ऑर्गन में पहुंचता है, सबसे पहले आंख में पहुंचता है।